मियाँ बीवी दो गाड़ी के पहिए होते हैं, जिसने कहा है बिल्कुल सही कहा है। मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो आप अपने माँ-बाप से ही ले सकते हैं। वो अपने-अपने जॉब जो हैं बड़े सीरियस अंदाज़ से निभा रहे होते हैं। माँ का लफ़्ज़ जहाँ भी आता है ना, तो हमारी माँ अंदर जो अल्लाह ताला ने एक पुर्ज़ा तो फिट कर दिया है ना माँ के अंदर, वो मैं कहती हूँ कि दुनिया की कोई ताकत भी उसको हिला जुला नहीं सकती। बीमार हो, ठीक हो या जॉब करने वाली हो, किसी भी फ़ील्ड में वो चाहे जो जितनी मर्ज़ी बीमार हो, बच्चों के लिए खाना बनाना, शॉपिंग करना, उनकी ज़रूरियात की चीज़ें जो है प्रोवाइड करना कभी नहीं भूलती। और इसके अलावा मैं कहती हूँ, मैं सलाम करती हूँ उन सब ख़वातीन को जो जॉब करती हैं, घर सँभालती हैं, बच्चों का खाना वग़ैरह और उनको स्कूल भी प्रॉपर अपना ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं। उन माँ को भी सैल्यूट है, लेकिन जो हाउसवाइफ़ है उनको भी बहुत ज़्यादा सैल्यूट है, क्योंकि उनकी भी जॉब बहुत सख़्त है। बिना पैसों के, बिना किसी की तारीफ़ के वो सारा दिन काम करती है। लेकिन एक फ़ायदा होता है हाउसवाइफ़ को कि वो थोड़ी देर अपनी आराम चाह करना चाहे तो वो कर लेती हैं, लेकिन जो जॉब करने वाली है उसके लिए ये चीज़ नहीं होती है। तो चलिए जी, यहाँ हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। मोटिवेशन अगर लेनी हो तो मैं कहती हूँ माँ से बड़ी वो और बाप से बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं होती। माँ जो है नाश्ता किए बगैर या कहा कुछ भी खाए बगैर बच्चों की जो चीज़ें होती हैं ना, या बीमार भी है तो उनके लिए खाना बनाना नहीं भूलती। माँ खाना जैसा भी बनाए, प्यार और मोहब्बत होती है तो वो बच्चों को जवानी मैं कहती हूँ बुढ़ापे तक याद रहती है। हर एक बंदे से पूछ लो, तो लड़की हो या लड़का, वो कहते हैं मेरी माँ से अच्छा कोई खाना ही नहीं बनाता। आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप अपने माँ-बाप से मोटिवेशन लेते हैं या आप बाहर से मोटिवेशन स्पीकर को ढूँढते हैं कि ये सही कह रहा है, जो कि हमारी माँ कह रही है वो ठीक नहीं है। यहाँ जी मैं सुबह नाश्ता करने गए, बच्चों को स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ने के बाद मैं निकल गई मार्केट, मार्केट से लिए वो मेरी सारी वेजिटेबल, लहसुन, अदरक, प्याज़ सारा कुछ ख़त्म हुआ था, वो सारा लिया, क्योंकि 1 महीने का लहसुन, अदरक मैं घर पे बनाती हूँ। मैंने कभी बाज़ार से शॉपिंग नहीं की है, खुद जो है नेचुरल तरीके से घर पे बनाती हूँ। तो इसलिए वो सारी चीज़ों को मैंने सेट किया, फ्रूट व सब्जियों को भी सेट करके रखा, और रात के भी और सुबह के बर्तन भी वैसे ही पड़े हुए थे। अब इनको थी धोने की बारी, ना मैंने अभी तक नाश्ता किया था, ना चाय पी थी, भूख बहुत सख्त लगी हुई थी। तो मैंने कहा पहले किचन साफ़ करते हैं, क्योंकि शाम को खाना भी बनाना है और बच्चों को भी आने का टाइम हो गया था। तो यहाँ से जल्दी से स्पीड से जितने भी सालन वगैरह लगा हुआ था, वो बर्तनों को पहले एक दफ़ा से पानी से निकाल के, बाद में अच्छी तरह से सभी बर्तनों के ऊपर जो साबुन था वो मैंने फैला दिया था, और सारी प्लेटें धुल गई, कप गिलास धुल गए, और यहाँ जी मेरा किचन करीबन तैयार हो गया था साफ़ होने के लिए। अब यहाँ मैंने चाय जो है कल की बनी हुई थी देचकियाँ, मुझसे किसी ने मैसेज में कहा था कि बाजी आप इतनी चाय की पतीलियाँ बनाती हैं, ये कितने दिनों की पड़ी होती हैं? तो उनके बच्चे की फ़ोटो लगी हुई थी, मुझे नहीं पता वो बहन था या भाई। तो उनको ये बता दूँ कि जब भी मुझे चाय की तलब होती है तो मैं साफ़ पतीली ले लेती हूँ। उस टाइम उस पुरानी पतीली को धोना मुझे लगता है बहुत बड़ा काम है। तो पता नहीं मुझे उस टाइम उसको ना धोने की बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इस तरह चाहे 4 देचकियाँ हैं चाहे 10 हैं, मैं धो लेती हूँ, पता नहीं क्यों। तो ये है जी सारी चीज़ें, जब शादी से पहले हम अपने माँ-बाप के घर होते हैं ना, तो हम बहनें ही आपस में लड़ रही होती हैं कि कल हमने काम ज़्यादा कर लिया था, आज मैंने किया, आज तेरी बारी है। और अम्मी की दूर पड़े हुए जूठी आती है दूर से और कहती है, हाय हाय मैं तो पहलों भी तुहाडे पैदा होने तो पहलों भी काम करनी सा, हुण भी कर लांगी, चलो दफ़ा हो जाओ। फिर हम सुनने पड़ती हैं साथ में बातें और काम भी कर लेती हैं, और जब खुद माँ बनते हैं ना तो पता नहीं वो हठहरामी और वो सारी चीज़ें अलगपन कहाँ चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी जो एक माँ को बच्चों के साथ और बच्चों के लिए जीने की हौसला अफ़ज़ाई भी देती है। और मैं कहती हूँ एनर्जी हो या ना हो, आपके ज़हन में आ जाए आज क्या पकाना है, या आज आपने बच्चों के लिए जो है उनकी तबीयत ख़राब है, क्या करना है, तो फिर आप अपनी बीमारी बूझ के उनके लिए लग जाते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी कल गई थी जी अपनी दोस्त के बर्थडे पे, कुलच्छी का सूट था, तो ये मुझे हाथ में से धोना था, मशीन में डाल के नहीं धोना था, इसके थोड़ा-सा लिक्विड डाला और हाथ की मदद से इसको धो के मैंने बाहर तार पे फैला दिया था। अब जी दोबारा से हमने जो बर्तन रह गए थे उसको धोया, अपना जो टब था उसको साफ़ किया, और अब आ जाते हैं जी, मैंने अब लेना है शावर, और नाश्ता करके हम करेंगे दूसरा काम स्टार्ट। और शाम को जो खाना बनाना है उसकी भी तैयारी करनी है। यहाँ जो मैंने लेके आई थी जी आधा किलो सब्ज़ मिर्चें, अच्छा ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, थोड़ा-सा स्पाइस होता है, इसलिए आधा किलो मैंने ले ली थी। इसकी डंडियाँ उतार के सारी एक दफ़ा अलहदा कर ली थी। 3 गुच्छियाँ जो हैं वो धनिये की और 3 ही पुदीने की। 1 महीने के लिए ये काफ़ी होती है। सॉस वग़ैरह और भी बच्चे लेते हैं, लेकिन इसके साथ भी जो है ग्रीन चटनी वो लाज़मी हमें
कबाब बनाऊँ या आप कोई भी चावल या कोई भी सालन हो तो उसके साथ ये ग्रीन चटनी हो, मुझे लगता है पाकिस्तानी इंडियन की ये जान होती है, हर घर में बनती है। बनाने का तरीका अलग-अलग है लेकिन टेस्ट जो है वो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए जी, ये जो है आज सिर्फ़ मैं इन सब चीज़ों को तैयार करके रखूँगी, कल इनको ग्राइंड करूँगी। अभी जो है इनको धोने के बाद थोड़ा-सा खुश्क हो जाएँगे तो फिर शाम को बैठ के ड्रामा देखूँगी, तो लहसुन और अदरक भी साथ में छील लूँगी और फिर कल आने वाली रेसिपी जो है ये इन चीज़ों की होगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लंबे अरसे तक। अगर आप चटनी को सेव करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर घर पे आप लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखेंगे तो बाज़ार की निस्बत आपको बहुत सस्ता पड़ेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए जी, इतनी बातें करते-करते मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं, अब इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। मसाले वगैरह तो सारी मेरी कबर्ड्स वगैरह में सेट हो गए थे, टेबल भी साथ-साथ साफ़ कर रही थी ताकि जितना भी काम है वो लंबा ना पड़े, वो ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर पानी में इसको डाल के हमने 2-3 पानी निकाल लेना ताकि जितनी भी वो हमारी मट्टी और रेत वगैरह वो नीचे बैठ जाएगी तो फिर हमें इसे टोकरी के अंदर निकाल लेना है। जो टेबल पे पानी गिरा हुआ था उसे भी साथ-साथ साफ़ कर रही थी और अब आ जाती है जी पुदीने की बारी। ये पुदीना जो है मैं चाय में डालती हूँ, ग्रीन टी बनानी हो या मैंने दूध वाली चाय बनानी हो। जब पाकिस्तान में होते थे ना, हम इसे हमेशा धो के वो अखबार के कागज़ में कवर करते थे। वो 2-3 दिन के बाद जो है ना, या तो काला पड़ जाता था या सूख जाता था। जब से हॉलैंड में आई हूँ, यहाँ लाइट नहीं जाती तो मैं एक पैकेट में बना के इसे फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब भी निकालूँ फ्रेश और वैसे ही तरोताज़ा रहता है। तो चलिए जी, यहाँ मैंने जो सारी अपनी जो सब्ज़ चटनी की चीज़ें हैं उनको धोकर टोकरी में डाल दिया। इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तो हमारी अच्छी जो है लॉन्ग जो है रखने के लिए चटनी बन जाएगी। अब यहाँ पानी को अच्छी तरह खुश्क करने के लिए मैंने जो है इसको खूब पहले ट्रे में लगा लिया है पेपर, और पेपर के ऊपर ये सारा पुदीना फैला दूँगी। थोड़ी देर के बाद हम कवर करके इसे फ्रीज़र में सेव कर देंगे। तो ये बड़ा आसान और अच्छा तरीका है। अगर आप इसको मैनेज करके रख लेते हैं तो मुझे लगता है पूरा महीना आपका बहुत ही ईज़ी रहता है मेरी तरह। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक और शेयर लाज़मी